हाय एवरीवन, मैं हूं शमसुद्दीन और आज ऑटोकैड ट्यूटोरियल के इस सेशन में हम सीखेंगे कि हम ऑटोकैड में लिमिट और यूनिट कैसे सेट करते हैं। जब आप किसी भी सीट पे आप काम करते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट प्लॉट करते हैं तो उसका एक पर्टिकुलर डायमेंशन होता है, उसका एक यूनिट होती है। वो डेसीमीटर हो सकता है, मिलीमीटर हो सकता है, किलोमीटर हो सकता है, इंचेस हो सकते हैं। मीन्स आप किस यूनिट में काम करना चाहते हैं वो हम कैसे सेट करेंगे वो आज हम देखने वाले हैं। फिर हम लिमिट सेट करेंगे। मीन्स आप अगर किसी भी पेपर पर वर्क कर रहे हैं या फिर आप किसी सीट पर वर्क कर रहे हैं तो उसका, या फिर हमारा जो नोटबुक ही होता है तो उसका एक पर्टिकुलर डायमेंशन होता है। एक उसका पर्टिकुलर डायमेंशन होता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा जो A4 साइज़ का पेपर होता है उसका जो बिर्थ होता है वो 210 mm होता है और जो उसका लेंथ होता है वो 297 mm होता है। तो इस तरह से हम इस ऑटोकैड के, अभी आप देखेंगे तो बहुत ही वाइड दिख रहा है। मीन्स इसका कोई रेंज ही नहीं है। अगर आप देखें मीन्स पता नहीं चल रहा मीन्स आपको ये कितना बड़ा सीट है। बहुत इनफाइनाइट तक गया हुआ है सीट। तो हमें एक पर्टिकुलर सीट पे ही काम करना होता है, एक पर्टिकुलर एरिया में ही काम करना होता है। तो हम वो कैसे सेट करेंगे? तो सबसे पहले हम यूनिट देखते हैं। हम यूनिट कैसे सेट कर सकते हैं। जो हमारा यूनिट होता है उसका शॉर्ट की होता है UN। जो हम शॉर्ट की हम ऑटोकैड लैंग्वेज में हम उसे एलियास बोलते हैं। तो यूनिट का एलियास UN होता है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, UN में टाइप करता हूँ और इंटर प्रेस करता हूँ तो मेरे सामने एक पॉपअप विंडो ये एक ओपन होके आ जाती है। अभी इसमें यूनिट के टाइप दिए हुए हैं, आप किस यूनिट में काम करना चाहते हैं यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट डेसिमल दिखा रहा है। आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं आर्किटेक्चरल, जिनको आर्किटेक्चरल में काम करना है, इस फॉर्मेट में टाइप में काम करना है इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। जिसको डेसिमल में काम करना है वो ये सेलेक्ट कर सकता है। इसी तरह से आप इंजीनियरिंग, फ्रैक्शनल और साइंटिफिक, इनमें से आप किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं जिसमें भी आपको काम करना है। मैं डेसिमल में काम करूँगा, मैं डेसिमल को सिलेक्ट करता हूँ। फिर जो सेकेंड ऑप्शन है वो है प्रिसीजन का। मीन्स आपको डेसिमल के अप टू कितने डिजिट तक आपको वैल्यू चाहिए। ये अप टू 8 डिजिट तक ये प्रिसाइज वैल्यू देता है। तो आप यहाँ 8 डिजिट तक भी सेट कर सकते हैं, लेकिन चलिए मैं 2 डिजिट तक सेट करता हूँ। फिर आता है हमारा यूनिट्स टू स्केल इंसर्टेड कंटेंट। यहाँ पर आप इंचेस भी सिलेक्ट कर सकते हैं, फीट, US, माइल्स, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, माइक्रो इंचेस। मीन्स आपको जिस भी यूनिट में आपको काम करना है आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं मिलीमीटर में काम करता हूँ। इस सीट के लिए मैं मिलीमीटर सेट करता हूँ। फिर है यूनिट्स फॉर स्पेसिफाइंग द इंटेंसिटी ऑफ लाइटनिंग। इसमें क्या होगा, एक इंटरनेशनल है और एक दूसरा अमेरिकन है, तो मैं एक इंटरनेशनल को ही सिलेक्ट करूँगा। तो इस तरह से हमारा ये सिलेक्ट हो गया लेंथ वाला पार्ट। अभी हम एंगल वाला पार्ट सेलेक्ट करेंगे। इसमें भी होता है डेसिमल, डिग्रीज, डिग्री, मिनट, सेकेंड, ग्रेड्स, रेडियंस, सर्वेयर्स यूनिट्स। तो मैं डेसिमल में काम करूँगा तो डेसिमल डिग्री इसमें, इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। सेम प्रिसीजन जो इसमें था इसमें भी वही है। मैं अप टू 2 डिजिट तक का सेट करता हूँ। और यहाँ पर एक आपको दिख रहा है क्लॉकवाइज। मीन्स आप जो भी एंगल मेज़र करेंगे बाय डिफ़ॉल्ट ये एंटी क्लॉकवाइज मेज़र करता है। जो हमारा ऑटोकैड है वो बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी अगर हम एंगल मेजर करना चाहेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज चलेगा। लेकिन अगर आपको क्लॉकवाइज करना है तो आपको इस पर टिक करना होगा। तो ये टिक करके अगर मैं अब यहाँ पर ओके कर दूँगा तो अभी जितने भी वो एंगल मेजर करेगा वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करेगा। तो मैं एंटी क्लॉकवाइज स्टैंडर्ड है तो मैं एंटी क्लॉकवाइज से ही जाऊँगा। तो इस तरह से मेरा यूनिट सेट हो गया। अभी इस सीट के लिए जो मेरा यूनिट है वो मिलीमीटर सेट हो गया है। अभी मैं जितने भी लाइन प्लॉट करूँगा या मैं कुछ भी काम करूँगा वो हमारा मिलीमीटर में आएगा। और जो भी मैं एंगल का डायरेक्शन लूँगा वो एंटी क्लॉकवाइज में आएगा। बाय डिफ़ॉल्ट वो एंटी क्लॉकवाइज में आएगा। तो मैं इससे ओके करता हूँ और इस तरह से हमारा यूनिट सेट हो चुका है। अब हमारा इस सीट के लिए मेरा यूनिट मिलीमीटर सेट हो चुका है।
अगर मुझे चेंज करना है तो मैं चेंज भी कर सकता हूँ, लेकिन अगर जब आप दूसरा सीट ओपन करेंगे आप यहाँ से दूसरा सीट भी ऐड कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको दोबारा से फिर से यूनिट और यूनिट सेट करना पड़ेगा। तो हमारा जो ये वाला सीट था इसके लिए मैंने अपना यूनिट सेट कर रखा है। तो चलिए लिमिट अभी मैं दिखाता हूँ, लिमिट हम लोग कैसे सेट करते हैं। मीन्स ये अभी जो आपको ये सीट दिख रही है, ड्राइंग एरिया दिख रहा है, बहुत ही मीन्स इनफाइनाइट तक ये गया हुआ है। मीन्स इधर भी इनफाइनाइट तक, इधर भी इनफाइनाइट तक, ऊपर नीचे, मीन्स ये कहीं ख़त्म ही नहीं हो रहा है, इतना बड़ा है। तो हम एक पर्टिकुलर रीजन में हमें अगर काम करना है तो हम उसकी लिमिट को कैसे सेट करेंगे अभी हम सीखेंगे। तो लिमिट का जो शॉर्ट की होता है, जिसे हम ऑटोकैड की लैंग्वेज में एलियास बोलते हैं, वो है LIMITS, लिमिट्स। इंटर करेंगे तो अभी क्या बोल रहा है हमारा कमांड मैनेजर में, स्पेसिफाई लोअर लेफ्ट कॉर्नर। लोअर लेफ्ट कॉर्नर मीन्स एक कॉर्नर की वैल्यू देनी होगी, कोऑर्डिनेट की वैल्यू। तो चलिए मैं 0,0 देता हूँ, फिर मैं इंटर करता हूँ। फिर बोल रहा है स्पेसिफाई अपर राइट कॉर्नर, मीन्स अपर में आपको कितनी वैल्यू चाहिए। एक तो ये हमारा सेट हो चुका है 0,0। अभी मैं मुझे दूसरी वैल्यू देना है। तो चलिए मैं यहाँ देता हूँ एक्स डायरेक्शन में, जो पहला कोऑर्डिनेट एक एक्स होता है एक वाई होता है, जो तो चलिए मैं एक्स में 1000 mm देता हूँ और वाई में 750 mm और इंटर करता हूँ। तो अभी देखेंगे आप हमारा ये लिमिट सेट हो चुका है, लेकिन अभी आपको दिख नहीं रहा। अभी भी आपको ये क्या वाइट, बहुत ही वाइट दिख रहा है, इसे अभी भी इनफाइनाइट अभी ये शो नहीं हो रहा। हमारा लिमिट और यूनिट दोनों सेट हो चुका है, लेकिन ये शो नहीं हो रहा। तो शो कैसे होगा, हमें जाना पड़ेगा ड्राफ्टिंग सेटिंग में। ड्राफ्टिंग सेटिंग का एलियास होता है DS। अगर आप यहाँ पर देखेंगे DS हमारा एलियास होता है ड्राफ्टिंग सेटिंग। इंटर प्रेस करूँगा तो यहाँ पर एक ऑप्शन आता है डिस्प्ले ग्रिड बियॉन्ड्स लिमिट्स। इसका क्या मतलब है, इस पर टिक किया हुआ है, मीन्स अभी ये वाला जो ऑप्शन है वो हमारे इस सीट पे अप्लाई हुआ है। मीन्स इस पर ये क्योंकि ये राइट टिक किया हुआ है तो इस पर ये अप्लाई है, इसलिए आपको ये जो लिमिट सेट हुआ है उसके बियॉन्ड भी हमारा सीट, उसके बियॉन्ड भी हमारा जो एक ग्रिड है वो शो हो रहा है। लेकिन हम क्या करेंगे, इसको अनटिक करेंगे और ओके कर देंगे। तो अभी आप देखेंगे ना, तो ये जो आपको ग्रिड दिख रहा है, ये जो हमारा लिमिट सेट हुआ है उतना तक ही दिख रहा है, बाकी हमारा नहीं दिख रहा है। जो हमारा ग्रिड है वो जो हमने लिमिट सेट किया था उतने में ही ये शो हो रहा है। तो इस तरह से हम यूनिट्स और लिमिट्स सेट कर सकते हैं ऑटोकैड में। थैंक यू।